एनजाइटी। आज हम बात करेंगे हमारे सेशन में एनजाइटी के बारे में। इस मॉडर्न सिटी के डे टू डे लाइफ में, चाहे टॉडलर हो, हम एडल्ट्स हो, या हमारे टीनेजर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चे जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, हर कोई एनजाइटीज इशू फेस कर रहा है। एनजाइटी लीड करती है स्ट्रेस को, एंड देन स्ट्रेस लीड करता है डिप्रेशन को। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, वास्ट वर्ड है, बट आजकल छोटी छोटी चीजों में हम बोलने लग जाते हैं, यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, यार आज मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बस शायद वो अच्छा। छोटा छोटा एनजाइटी इशू होता है जो हम फेस करते हैं। तो एनजाइटी किस तरह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट उसका आता है। हम सबकी हेल्थ पे आता है, हम हेल्थ पे बात करें, लेकिन आज हम बात करेंगे वुमेन्स की हेल्थ पर। क्योंकि एक पड़ाव इस मार्च कंप्लीट फुल ऑफ मंथ मार्च में हमने एक पड़ाव के पेज ने डेडिकेट किया है वुमेन्स पे, क्योंकि हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि एनजाइटी किस तरह से वुमेन की हेल्थ पर इफेक्ट करता है, और भी इसके आगे जो भी हमारी बातें हैं मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर भी एनजाइटी कैसे इफेक्ट करता है। तो आज ये सारी बातें हमारे गेस्ट स्पीकर से करेंगे, और हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ है हमारी साइकोलॉजिकल काउंसलर जो कि फाउंडर हैं इल्यूमिनेट गेट इनलाइटन, एंड शी इज अ को फाउंडर ऑफ लर्न स्किल। सो हेलो रिचा वशीष जी, गुड इवनिंग। Hello, ma'am. How are you? आई एम Good गुड। evening. How are you? आई एम गुड मैम। सो रिचा जी, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। आज नहीं है Thank बट you, and स्टिल आई same एम to विशिंग you. यू। हाँ, थैंक यू। नहीं, every day is a Women's Day. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, बट हम्म, जैसा कि हम सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे 8 मार्च को, तो इसलिए हम्म, हमने कोशिश की है कि हम इस मंथ में ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आए जो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं खुद को डिग्रेड करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, हमें खुद को समझना है, सेल्फ केयर करनी है। हम्म, तो इसलिए हम्म। तो सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी को एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीरीज 122, और आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रेगनेंसी। सो रिचा जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एंजाइटी है क्या, आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। See, एंजाइटी ऐसा समझते हैं कि जब आप कुछ नया करने जाते हो, जी। हाउ डू यू फील? आप ड्राइविंग सीखो, कैसा फील होता है? यू नो ड्राइविंग? नो। तो जब आपने पहला लेसन नहीं चलो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। आई हाँ टेल यू, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। है ना? ये इट्स सेइंग नो इज नो बैड, बट देन देयर इज समथिंग। एक सेशन आपका ही हो जाएगा, इसके बाद आप ड्राइविंग सीखोगे, देखना। तो ड्राइविंग आपने कोशिश तो करी होगी, हम्म। कोशिश बिल्कुल। करी है। वो जो उस मोमेंट पे डर लगता है ना, और हम कहते हैं नहीं होगा, ये हम्म। एंजाइटी। और ऐसा नहीं है, आपके आसपास आप देख रहे हो सब चला रहे हैं कार, डॉटर चलाने लग जाएगी, बेटा चलाने लग जाएगा, हस्बैंड तो चला ही रहे हैं, बाकी आपकी फ्रेंड्स कलीग सब चला रहे हैं गाड़ी, आपसे क्यों नहीं चल रही है? ये जो सेल्फ डाउट है ना, क्या डाउट होगा? बड़ा लिमिटेड सा डाउट है, मैं कहीं बम्प कर दूंगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, अपनी अपनी गाड़ी खराब हो जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी, हम्म। मुझे चोट लग जाएगी। ये दो तीन फैक्टर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट? मुझसे नहीं होगा। वी हम्म। हैव टोल्ड आवरसेल्व्स मुझसे नहीं होगा, मैंने ट्राई करा, मुझसे नहीं हुआ, आई गिव अप ऑन इट, राइट? ये जो आपने दो चार बातें अपने आप से करी, आपने किसी से नहीं करी ये बात। आपने शायद ये बोला होगा किसी को कि नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट डू इट, सिंपल, मुझसे नहीं हो रहा, सिंपल बोल के आपने बात, कॉन्वर्सेशन बंद कर दी। जी। आसपास के लोगों ने क्या कहा, ठीक है नहीं हो रहा तो रहने दो, राइट? ओके। लेकिन आपने सेल्फ टॉक में क्या क्या अपने आप को बता दिया, आपने एक्सीडेंट कर दिए होंगे अपने सेल्फ टॉक में, मुझसे एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझसे हम्म। गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, मैं किसी को बम्प कर दूंगी, एंड मुझसे किसी का नुकसान हो जाएगा, मुझे अपनी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, और हमने एक्सट्रीम कर दिया अपने दिमाग में। वी हैव हम्म। गॉन टू द एक्सट्रीम लेवल। वो क्योंकि हमने कर दिया, इसलिए हम बैक स्टेप पे आ गए। एंड वो पूरे थॉट्स ने जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारा सेल्फ टॉक चल रहा है, वो जो सेल्फ डाउट से आता है, वो है एंग्जाइटी। उसको कर लो। एंड एक्चुअली अगर इतना होता ना, तो सभी गाड़ियां इधर उधर ठोक रहे होते, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाड़ी बम हम्म। नहीं होगी। ऑल यू नीड टू डू इज गो स्लो, टाइम ज्यादा दो अपने आप को, हमें कोई स्पीड तो है नहीं, कोई रेस नहीं है, आनी बिल्कुल। चाहिए, बस इतना है। लेट्स टेक मोर टाइम, लेट्स गिव आवरसेल्व्स मोर टाइम। ट्रेनिंग वो 15 डेज की देते हैं, हम पूरा एक महीने की लेंगे, हम्म। राइट? अपने आप को ना एक सेफ जोन में लेके जाओ। जब आप अपने आप को सेफ जोन दे दोगे, कोई रेस में नहीं हो, अरे देखी जाएगी, कम स्पीड पे चला लूंगी, एक सेल्फ टॉक ये भी होती है कि स्लो चला लूंगी,
कंट्रोल बिल्कुल। चलाऊंगी, ज्यादा हम्म। ट्रैफिक में नहीं चलाऊंगी। जब तक मेरा कंट्रोल नहीं आता, 6 महीने तक मैं कम जगह पे जाऊंगी नहीं ज्यादा, लेकिन गाड़ी हम्म। चलाऊंगी। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एक चक्कर तो रोज लगाना है, दैट्स लाइक जस्ट लाइक माई वॉक, वो हम्म। मुझे करना है। तो ये सब चीजें ना, आपका सेल्फ टॉक आपने इम्प्रूव करा, अपने आप को परमिशन दिया आपने कि यार यू कैन ट्राई, हो जाएगा, करके देखते हैं। कोई टाइम ब्रैकेट मत रखो, कोई कंस्ट्रेंट मत रखो, अपने लिए ना एक्सक्यूजेस ढूंढो कि मैं यहाँ कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। ऑप्शंस क्रिएट करो अपने लिए। जब आप हम्म। ऑप्शंस क्रिएट करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप मिलेगी, यार मे बी आई कैन डू इट, आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। राइट। तो सारा बिल्कुल। कहाँ से कहानी शुरू हुई? सेल्फ डाउट से। हम्म। जब मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट है ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने लिए एंजाइटी क्रिएट करूंगी। हम्म। अब बात करते सेल्फ डाउट आया कहाँ से। हम्म। हम खुद से नहीं क्रिएट करते, कोई भी पर्सन अपने लिए सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना चाहता। जी। हर कोई, अगर मैं आउटर स्पेस से बात करूं, हर कोई चाहता है हम बहुत अचीव करें लाइफ में, सब हम्म। कुछ आता हो हमें, पॉसिबल हो तो प्लेन भी उड़ाना सीख लें। राइट। हम्म। है ना, इतना इतना हमारे अंदर वो होता है टू डू समथिंग, दैट वी वांट टू डू एवरीथिंग। पर ये सेल्फ डाउट जैसी चीज पर कहाँ से? हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। हम्म। सेल्फ डाउट आया बैकग्राउंड से, बचपन से, या हम्म। अपने करंट आसपास के माहौल से, जो कभी कभी आपको बोल जाता है अरे नहीं यार तुझसे नहीं होगा। somebody said यार आप मम्मी रहने दो, आपसे नहीं होगा, बच्चे ने आपसे नहीं मजाक होगा। में बोला बिल्कुल। आपसे नहीं होगा, बच्चे ने शायद मजाक में बोल दिया, हस्बैंड ने हम्म। बोला अरे छोड़, बिकॉज वो आपका ना पार्टनर है, वो हंसी हम्म। मजाक में छेड़ देते हैं आपको, और बोले तू रहने दे यार तेरे से नहीं हो रहा। लेकिन वी टुक इट वेरी सीरियसली। हम्म। और अगर कभी हम छोटे बचपन में जाएं, तो कभी कभार पेरेंट्स ने भी बोल दिया होगा कि यार मत करो, आपसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं होने वाला, छोड़ दो। कुछ भी चीज का हो सकता है, वो जरूरी नहीं कार ड्राइविंग हो, वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। वहां से ना हमने हमारी जर्नी ऑफ सेल्फ डाउट शुरू हो गई। हम्म। हम फिर कुछ भी करते हैं ना, हम एंग्शियस हो जाते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। बिकॉज वी हैव रिसीव दैट सिग्नल। वहां हम्म। पे ना एक जिद्दी लड़की नहीं थी जो कहती है अरे छोड़ो ना, सब कर लूंगी मैं। वो लड़की नहीं थी कहीं, वो लड़की थी जो बहुत शरीफ थी, जो बड़ों की बातें मान जाती है, अपने आसपास की बातें मान जाती है। वो जो प्यारी सी हम्म। शरीफ सी लड़की है, वो मान गई सबकी बातें कि हाँ मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। राइट। तो दिस इज लाइक, हमेशा हर एक की बात मानना भी सही बात नहीं है, अपनी भी हम्म। मानो कभी, जहां पे आपकी हेल्प हो सकती है। एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू समथिंग और द अदर। हम्म। कोई आपको कहेगा आप कर लोगे, कोई आपको कहेगा आपसे नहीं होगा, लेकिन सुननी आपको सिर्फ अपनी। दिस इज द एग्जैक्टली। कॉल, सिर्फ अपनी सुननी है। जिस दिन आप हम्म। अपनी सुनोगे, नो सेल्फ डाउट, नो फियर्स। और अगर होगा भी ना, तो आप खुशी खुशी फेस करोगे। एब्सोल्युटली। तो एंजाइटी कम्स फ्रॉम सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। बिल्कुल। तो ऋचा जी, अभी हम एनजाइटी की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि एक जो डर होता है किसी तरह का, कोई भी चीज़ हम नहीं स्टार्ट करते, लाइक अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स, उनके एग्जाम चल रहे हैं। तो एग्जाम फोबिया हाँ। सबको होता है, एग्जाम कैसे होगा, एनजाइटी हो जाती है, और एनजाइटी की वजह से बच्चों का कभी कभी एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो मैं हम्म। ये जानना चाहती हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं एनजाइटी के, कैसे हमें पता लग सकता है कि अच्छा हमें एनजाइटी इशू हो रहा है। देखो, एंजाइटी का इशू हमें पता चलेगा जब तक हम नेक डीप नहीं चले जाते, तब तक बच्चे हम्म। कैजुअल रहते हैं, आपको नहीं हम्म। पता चलेगा। जैसे ही एग्जाम अगले दिन है, छुट्टियों में नहीं, दे कूल, राइट, लेकिन नेक्स्ट डे एग्जाम है, अब उन्हें एंजाइटी कि हम्म। अब क्या होने वाला। प्रिपरेशन नहीं है। राइट, और इवन बिल्कुल। प्रिपरेशन है, दोनों जोन हम्म। में एंजाइटी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर कर लोगे तो एंजाइटी नहीं होगी, आप प्रिपेयर्ड हो तो भी है, नहीं प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज कमिंग टुमारो। मुझे नहीं पता एब्सोल्युटली। कल क्या होने वाला है, इट इज एन हम्म। इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी, आई डोंट नो। एक तो है अनअवेयरनेस, व्हाट यू कॉल, जैसे अंधेरे में कई लोग डर जाते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के घर में कभी पावर सप्लाई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, आप डर जाओगे। जबकि हम्म। आपको पता है मेरा ही घर है, मेरा फर्नीचर है, मुझे सब कुछ पता है कहाँ पे क्या है, बट देन इफ देयर इज नो लाइट, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स स्कैरी। सिमिलरली आपको अगला दिन नहीं पता, सिमिलरली इट्स अ डार्कनेस, यू आर नॉट अवेयर, कुछ दिख हम्म। नहीं रहा, हम्म। अगेन इट्स स्केयर, इट्स स्कैरी। सिम्टम क्या आएंगे? मे बी स्वेटी, हार्ट बीट तेज है, हम्म। लूज मोशन, राइट, यू आर हम्म। गोइंग टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन, हम्म। स्टमक पेन है, यू नो, बिल्कुल। ये सारे सिम्टम आपके मुझे लगते हैं अनइजीनेस है, मतलब आप गुस्सा भी आ कंफ्यूजन जाता है हो रहा है। समटाइम। बिल्कुल। यस यस, अगर बच्चे तो गुस्सा नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, या फिर बुक्स फेंकेंगे कि नहीं हो रहा हमसे,
आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे आर नॉट रिलैक्स्ड। ऑफ कोर्स अब पता ही नहीं अगले दिन क्या है, और जितनी प्रिपरेशन कर लें उतनी कम है, और कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा तो हाउ टू डू इट, यू नो। हम्म। सो अनअवेयर है, प्लस अभी कुछ और है नहीं, अपने कंट्रोल में है नहीं, जितना कर सकते थे कर लिए, नाउ व्हाट टू डू, यू कैन नॉट रिलैक्स, इट्स योर एग्जाम टुमारो। तो हम्म। सिम्टम्स तो बॉडी में निकलेंगे, हार्ट नींद नहीं आएगी, हार्ट हम्म। बीट तेज होगा, रेस्टलेस रहेंगे, शायद खाना भी ढंग से नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें किसी में भी हो सकती हैं, क्योंकि हम्म। वी आर लुकिंग एट अ प्लेस विच इज नॉट नोन टू अस। बिल्कुल। तो अभी जैसे हम एनजाइटी की बात कर रहे हैं, सिम्टम्स की बात हमने की, और ये सारे सिम्टम्स चाहे हम टॉडलर्स हैं या एडल्ट्स हैं या हमारे ओल्ड एज यस। पीपल है या जो हमारा टॉपिक है वुमेन, हम उन पे भी सेम सिम्टम्स देखते हैं। तो मैं अब बिल्कुल। थोड़ा सा पेपर या और एग्जाम से अलग हटकर आती हूँ हमारे वुमेन्स के ऊपर। आजकल हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। हम्म, बट क्योंकि हम्म, हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा ये सेशन भी वुमेन्स डे के लिए, तो वुमेन हम्म। की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी एग्री करते हो रिचा जी इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर सही चल रहे हो तो आपका घर सही चल रहा है, आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपका ऑफिस सही चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल। आपके, यू आर द यूनिवर्स ऑफ योर ओन, यू नो फैमिली, और योर ऑफिस और योर वर्क, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। आप बिल्कुल। ठीक हो तो आप सबको ठीक कर दोगे, जी बिल्कुल। आप ठीक नहीं हो इसलिए ना तो इसलिए शायद हम वुमेन को एक कुछ नाम ठीक। दिया गया है, शक्ति। यस, यू आर द बिल्कुल। सप्लाई चेन। आप शक्ति बिल्कुल। इसलिए हो क्योंकि अगर किसी की कम होगी तो मैं और ऐड कर दूंगी, उसके हम्म। लिए मुझे अपने इंटैक्ट रखनी है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, अपना सप्लाई खत्म मत करो। तो हम आजकल बात कर रहे हैं हेल्थ की, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट मैं हम्म, हम जो ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी, मैं अपने हाँ। सराउंडिंग्स में, आपने भी फेस किया होगा, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ जहाँ पे प्रेगनेंसी, जो आपका एनजाइटी है वो हमारे वुमेन की प्रेगनेंसी पे इम्पेक्ट करती है। तो क्या ऐसा राइट। है? किस तरह से इम्पैक्ट करती है? क्या रीजन है कि आजकल प्रेगनेंसी पे हमारा जो एनजाइटी है वो एक वुमेन की प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट करता है? एक तो आजकल नहीं हो रहा, ये हमेशा से हो रहा जी। है। राइट। ये आजकल बस अवेयरनेस में आ रहा हाँ, है, अवेयरनेस आई हो नो रही है, मुझे भी सुनने में आ रहा है, बिकॉज अब हमें अवेयरनेस पता लग सुनने में रहा आ रहा है, है। जी। क्योंकि जी। सी व्हेन आई एम डूइंग सेशंस मुझे पता चलता है कि इफ somebody got late babies, हम्म। वो रीजन एंजाइटी है। किसी के ट्विन्स हुए हैं क्योंकि लेट बेबीज हुए हैं, तो एंजाइटी हैड बीन अ कोर इशू। देयर आर हम्म। मेनी पीपल जिनकी शादी के 10 10 ईयर्स तक बेबी नहीं होते, 7 8 ईयर्स तक नहीं होते हैं, हम्म। तो उनके एंजाइटी इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं, और उस एंग्शियस बॉडी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन जी। और गिव बर्थ टू अ न्यू बॉडी, राइट। हम्म। तो एंजाइटी इशू है, और प्लस इसमें लड़कियों का रोल कम है थोड़ा सा। एंग्शियस तो आप नए घर में जाते हो, नई फैमिली है, एंग्शियस तो आप रहोगे ना थोड़ा सा, बिल्कुल। बिल्कुल। आप खुश भी बहुत रहोगे अगर आपको सब खुश रखना चाहते हैं तो, इफ यू आर द वन हु इज पैम्पर्ड एंड मोस्ट वेलकम्ड इन दी न्यू फैमिली, तो आप बहुत हम्म। खुश रहने वाले हो, और जी। खुश रहोगे तो बेबी होना विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हम्म। आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, आप खुश हो वहां पे। न्यूनेस में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा चीजें खराब होती हैं, कई बार बहुत अच्छी भी होती हैं। हम्म। लेकिन अगर किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत ज्यादा नैगिंग है, बहुत ज्यादा टोकते हैं या अनकंफर्टेबल करते हैं, लेट्स से वो, उनका हम्म। हो सकता है नेचर हो, बट द गर्ल उसके लिए नया है, तो वो हमेशा ना अप्रूवल लेती है, वो हमेशा डरी रहती है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या पहनूं हम्म। क्या नहीं पहनूं, क्या खाना है कितना खाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिल्कुल। ऑलवेज टेकिंग परमिशंस, कि हम्म। हस्बैंड खुश रहे, मदर इन लॉ खुश रहे, फादर इन लॉ खुश रहे, उसमें उसकी अपनी डिप्लीट हो चुकी है खुशी। अब हम्म। इस बॉडी में यू कैन नॉट रिक्रिएट समथिंग, हम्म। आप समझ रहे हो, वहां पे बिल्कुल। रिक्रिएशन नहीं होगी, क्योंकि वो खुद घबराई हुई रहती है, दिन शुरू होता है वो सोचती है ये खुश रहेगा या इस ये खुश रहेगा वो खुश रहेगा, वो सबको खुश करने में लगी है, एट द एंड वो रिसीविंग एंड पे, हम्म। राइट। अगर आपको बोला जाएगा आपको इनका ध्यान रखना है उनका ध्यान रखना है, तो थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वुड से जो भी न्यूली वेड्स हैं, उन उस लड़की का हस्बैंड को भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी फैमिली में है, और मे बी अगर आप दोनों सोलो भी शिफ्ट हो रहे हो तो हम्म। यू हैव टू टेक केयर। एंड आप सोचोगे लड़कियां तो वन ऑन वन है, हमें लड़कों को क्यों ध्यान रखना है लड़कियों का, बिकॉज दे आर सपोज टू रिक्रिएट, एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करनी है, और वो हैप्पी प्लेस, यू योर बॉडी इज अ होम टू अ न्यू चाइल्ड, तो हम्म। उस घर को आपको स्ट्रांग बनाना है, हम्म। राइट। इफ यू वांट अ हेल्दी बेबी यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो लड़कियों को खुद के ऊपर भी जिम्मेदारी लेनी है, प्लस
जो आसपास लोग हैं उनको भी उन्हें खूब पैम्पर करके रखना है, खूब लाड प्यार देना है ताकि वो इजीली हो जाए। अगर हम्म। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और हम हम्म। लोग क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे पंडित के पास, फिर हम जाएंगे जी। डॉक्टर के पास, और फिर हम्म। वहां से चीजें और ओवरली कॉम्प्लिकेट होती हैं। बिल्कुल। राइट, ये बहुत रेयर, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि ऑलवेज एंजाइटी इज द केस, एट हम्म। टाइम्स इट्स मेडिकल आल्सो, बट मोस्टली इफ द गर्ल इज हैप्पी 90% चांसेस हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। सो जिस तरह से तो आपने बताया एंजाइटी कि का रोल बहुत है। हाँ, आप जिस हाँ, तरह से बोलिए बता बोलिए। रहे हैं कि एनजाइटी का बहुत ज्यादा रोल है एक वुमेन की हेल्थ पर, हम्म। चाहे वो एक, जिस तरह से हम एक नए घर में शिफ्ट होते हैं आपने बताया, और जिस तरह से एक बेबी को हम प्लान करें, वो भी एक हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, तो वहां पे हमें खुश रहना हम्म। हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऋचा जी, राइट। ये जो एनजाइटी है उससे हम डील कैसे कर सकते हैं? या मैं बात अगर करूं आप, कि अगर सिर्फ एक वुमेन हाँ, की बात करूं कि वो खुद के साथ कैसे डील करे, क्योंकि एनी यस, हाउ दिस हमें इज अ बेटर क्वेश्चन। खुद का ध्यान रखना है, तो हम यस, कैसे डील कर सकते हैं जी? वो सोसाइटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी का नेचर कैसा है उस पे मैं काम करूँ, योर लाइफ इज गोइंग टू ड्रेन, सामने वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसका नेचर है, लेट्स एक्सेप्ट देम। हम्म। गर्ल्स के लिए मैसेज ये है, लेडीज के लिए मैसेज ये है, जो आपके आसपास है ना, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लो जैसे वो है। नाउ स्टार्ट हम्म। वर्किंग ऑन योरसेल्फ। हम्म। आपको ना डाउट्स वाला क्लियर करना है हेड अपना, कि डाउट नहीं रखने आपको, सबसे ना सबको खुश रखने का, जैसे होता है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हम सबको बिल्कुल। खुश रखेंगे तो हम ड्रेन हो जाएंगे। अब हम्म। अगर कोई ऑलरेडी एंग्शियस है, उसको पता है कि मुझे फर्क पड़ता है, सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा तो मैं अच्छी हूँ, अच्छा नहीं बोलेगा तो मैं अच्छी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। हम्म। तो इस पे इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या करें कि, जैसे मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी भी मुझे अच्छा बोले हम्म। और मैं खुद को भी अच्छा फील करूँ। नाउ लेट्स हम्म। टॉक अबाउट दिस। हम्म। तो होगा क्या इसमें, आपको अपना कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ेगा। व्हेन यू लुक इन द मिरर, व्हाट डू यू सी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, डू यू लाइक योरसेल्फ, डू यू लव योरसेल्फ बिफोर यू फॉल इन लव विद योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड? डू यू लव हम्म। योरसेल्फ? आर यू प्राउड अबाउट योरसेल्फ फॉर एनी डैम थिंग? किसी भी चीज पे लेके आपको प्राउड है अपने ऊपर? अपनी सेल्फ एस्टीम किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि सामने वाला कह रहा है आज खाना अच्छा बना और कल खाना अच्छा नहीं बना, तो आप बस अपनी लाइफ उस खाने में ही ढूंढते रहते हो कि बस मैं अच्छा बना दूं, अच्छा बना दूं। दैट मीन्स वी आर वर्किंग फ्रॉम अ लो सेल्फ एस्टीम। और अगर नहीं खाना अच्छा बना तो बोलो आज खराब खाना खा लो यार। दैट मीन्स आप अपने आप को खराब मत होने दो। आप सबसे अप्रूवल मत लो, अपने आप को खुद अप्रूवल दो, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करो, वो काम करते रहो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम्म। देर आर डेज जब आप कुछ करते हो तो आपको अच्छा लगता है, एंड देन देर आर डेज जब हम कुछ नहीं कर रहे, लेट्स से देर इज नो वर्क। हम्म। आपकी लाइफ में भी आता है, मेरी लाइफ में भी आता है, देर इज नो वर्क एट टाइम्स। और हमारा दिन कैसा जाता है जिस दिन हमारे पास कोई काम नहीं होता? मुझे तो अच्छा लगता है समटाइम्स इतना भी अच्छा लगता है, बिकॉज उस टाइम पे फिर मैं खुद नहीं, को सम, यस यस, हमें ना बैलेंस करना आता है कि जब हमारे पास जी। काम नहीं होता ना तो हम, अच्छा ये टाइम ज्यादा देर नहीं चाहिए। हम्म। जब तक आपको लगता है ना मैं जब तक रिलैक्स हो रही हूँ तब तक इट्स गुड। अब हम्म। इससे ज्यादा रिलैक्सेशन भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, बिल्कुल। एक टाइम आता है ना जब हमें ओवर रिलैक्सेशन अच्छी नहीं लगती है। हम्म। और अगर आपको, यू नीड वर्क एंड यू आर सिटिंग आइडल, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स, देन इट्स योर हम्म। आइडल माइंड व्हिच बिल्कुल। टेक्स ओवर। हम्म। वो फ्री आपको कहेगा अरे कोई एसोसिएट ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं आ रहा, दिस मतलब व्हाट नॉट स्टफ यूल से। तो बिल्कुल। आपका दिमाग आप पे हावी हो जाता है, जो नेगेटिव साइड वाला जो होता है ना एंग्जाइटी, क्योंकि एक अच्छी चीज है, एक नेचुरल चीज है, होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, बिकॉज आपको हम्म। प्रोटेक्शन में काम आती है। हम्म। राइट, जैसे आपने ड्राइविंग क्यों छोड़ी है, वो एंग्जाइटी ने बोला इट्स हार्मफुल, छोड़ दो हम्म। कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप बैक सीट पे आ गए। टिल हम्म। यू वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल अगेन। अब आप वापस आ गए हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करोगे, आप अपने सेल्फ डाउट हटाओगे, आप डेली लेट से कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर आप जाते हो ड्राइविंग सीखने, आप सीख लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर चुके हो। कर चुके हैं। राइट, एंड आई टेल हम्म। यू व्हाट, अगर हम मोनोटोनस कर रहे हैं, लेट्स से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और वो भी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि अगर वो भी रेगुलर होता जा रहा है, वो मोनोटनी में जा रहा है, तो हम्म। वो एक लेवल का कॉन्फिडेंस देके अब नहीं दे रहा। You need to learn something new, you need to do हम्म। something new.
ये जब तक न्यू अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी ना, जब तक मैं, हम्म। अगर आज आप जब आपने स्टार्ट करा था एक पड़ाव, जब जी। आप इनिशियल फेजेस में थे, आपको कितना ज्यादा थ्रिल आता होगा ना उसमें, दैट ओके हम्म। दिस हैज डन, दिस हैज डन, दिस इज डन, हम्म। नाउ हम्म। यू आर प्रो इन इट। अब तो एफर्टलेस हो रहा है। हम्म। अब यहाँ से एक नया माइलस्टोन शुरू होना चाहिए, जिससे कि अगेन वो थ्रिल आए, अगेन मुझे लगे मैंने कुछ आई हैव डन समथिंग। नहीं किया, यस। ये चीज आपका माइलस्टोन ना बढ़ाता रहेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा, आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, और आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देता रहेगा। दिस ऑल विमेन आर सपोज टू डू। अगर आप हम्म। सोचो, अगर आप इतना कर रहे हो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। लर्न समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। और फेल भी होते हो ना, तो भी खुशी होती है, यार कोशिश तो करी, कोशिश तो की, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कोशिश तो करी, और उसके बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं हम्म। करेंगे। और वो चाहे छोटी सी अकम्पलिशमेंट हो, ज्यादा बड़ी नहीं भी हो, लेकिन यू हैव टू डू इट। मतलब जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग कि कैसे एडिट करना है, क्या करना है, एंड देन आई सेड नहीं, आई ट्राई माई सेल्फ, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। तो बिल्कुल। एक छोटी सी चीज है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो छोटा सा भी चीज अगर हम सीख लेंगे ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम्म। एंड वी हैव टू बी ऑन द गो, नई नई चीजें करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो। देयर इज नो प्लेस फॉर डाउट्स देन। हम्म। और वो करते करते पैरेलल में आपको जो भी अचीवमेंट करनी है ना, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप कुछ भी चीज अकम्पलिशमेंट कर रहे हो, करते हम्म। करते आपने ड्राइविंग सीख ली पैरेलल में, वो हम्म। डाउट्स खत्म हो गए, वो सर्टेन कॉन्फिडेंस में आप फ्लोट कर रहे हो, आप वो सीख जाओगे। फिर आप किसी की भी नहीं सुनने वाले हो, और कुछ ऐसा आएगा ही नहीं सामने, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एट अ कॉन्फिडेंट प्लेस। तो हम्म। वो चीज एफर्टलेसली हो जाएगी। सो इज प्रेगनेंसी, सो इज लाइक, अगर आप एंशियस रहते हो, एंजाइटी बहुत है, आप यही बॉदर करते रहते हो किसने मुझे क्या कहा, आप फ्री हो हम्म। ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर फ्री रहते हो, तो भी आप सोचते हो कि किसने क्या कहा। अदरवाइज अगर आप बिजी हो, आप इतना नहीं सोचोगे, राइट। हम्म। बिजी जी। भी ऐसे हो कि अगर आप उसमें ऑफिस में किसी ने कह दिया, उसकी भी एंजाइटी आप ले सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल। यू हैव टू बी, यू दैट्स व्हाई पीपल से यू शुड लव योर वर्क। हम्म। क्योंकि अगर आप काम में मजे कर रहे हो, आप काम एंजॉय कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो हम्म। देयर इज एनी प्लेस फॉर एंजाइटी देन। आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस इतना है, फिर आप अनसुना कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, कुछ भी अचीव करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, सेल्फ एस्टीम पे काम करो, कुछ कुछ नया सीखते रहो, एंड वो जर्नी ना थोड़ी आसान हो जाती है। हम्म। absolutely। अच्छा, ओके। सो ऋचा जी, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक वुमेन को प्रेगनेंसी से पहले जो स्ट्रेस आता है या एंजाइटी इश्यूज होते हैं वो कैसे बिल्डअप करे, ये आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया। सो हम आपने बताया फैमिली का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वुमेन की प्रेगनेंसी के लिए, उसको नर्चर करना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए। सो मैं यहाँ से आपसे क्विक टिप चाहूंगी कि इन लॉस को और स्पाउस को, जो अपनी वाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पार्टनर को कैसे अपनी वाइफ के लिए बिफोर प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे उस वुमेन को एंजाइटी इश्यूज ना हो। सी एंजाइटी, एज वी नो, इज ऑलवेज फ्रॉम डाउट्स हम्म। और मे बी फियर। किसी चीज का डर कांस्टेंट है, अप्रूवल्स का है, परमिशंस का है, या सेल्फ क्रिएटेड है, लेट्स से। हम्म। तो द थिंग व्हाट वी कैन गिव टू द डॉटर इन लॉज फ्रॉम अ फैमिली साइड, कि आप उन्हें लेट हर बी, लेट हर बी। आप अभी एकदम से आपके घर पे कोई आया है, न्यू मेंबर है, शी इज अडेप्टिंग टू न्यू थिंग्स, एकदम से रूल बुक मत खोल के बताइए कि सी हमारे घर का रूल ये है, ये है, ये है। शी विल गेट स्कैर्ड, हम्म। डेफिनेटली। लेट हर बी कंफर्टेबल, वो ग्रेजुअली सीख जाएंगी, ऑन द गो सीख जाएंगे, दैट्स ओके। 1 year यू कैन लेट हर बी हर सेल्फ। बिल्कुल। डू नॉट क्वेश्चन, डू नॉट ओपन योर रूल बुक, उसे होने दो, वो जो कर रही है करने दो, उसे एज अ डॉटर एक्सेप्ट कर लो। या फिर हम्म। लेट द किड्स बी ऑन द न्यू जर्नी, आप बैक सीट पे बैठो, जो कर रहे हैं करने दो। आप ज्यादा कि हमारे घर का ये रूल है, ऐसा खाना बनता है, वैसा वो होता है, आप प्लीज इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत पेशेंस रखो। मत रखो। लेट हर कम, बाद में उसी नहीं संभालना है, या बाद में वो अडेप्ट कर ही लेगी, राइट। एब्सोल्युटली। लेट हर बी एट हर ओन पेस, हम्म। उसकी अपनी स्पीड, अपनी अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम गन पॉइंट पे डिमांड ना करें कि वो स्केयर अवे हो जाए, डर जाए वो एकदम से। हम्म। उसको अपनी पेस दो, अपनी स्पीड दो, उसकी चीज की रिस्पेक्ट करो कि वो धीरे धीरे सीख रही है, वट एवर शी ठीक वॉन्ट्स टू डू शी जाएगी। कैन डू। इट्स हर होम ऑल्सो नाउ। हम्म। ओके। और एंड मैं अगर स्पाउस पार्टनर की के लिए। बात करें, जी। हाँ स्पाउस की बात करें, तो स्पाउस का काम ये है कि प्लीज फुल्ली इंजॉय दिस न्यू जर्नी, पैम्पर हर एज मच एज यू कैन, बिकॉज आप उनके घर पे जाते तो वो आपको पैम्पर जरूर करते।
हम्म। राइट? लेकिन शी हैज कम टू योर प्लेस, नाउ इट्स योर ड्यूटी। आप होस्ट हो जाते हो उनके लिए ना। आप उन्हें हम्म। कंफर्टेबल होने का टाइम दो, सबके साथ इंट्रोड्यूस कराओ, एंड डोंट प्रेशराइज हर कि सी माय रिलेटिव दिस इज लाइक दैट इज लाइक दैट। नो, लेट हर बी, शी विल फिगर आउट, यू नो। बिल्कुल। उनको अपने पेस पे सबके साथ घुलने मिलने दो, कंफर्ट दो, एंड डू नॉट प्रेशराइज फॉर एनी डैम थिंग। मतलब कुछ भी प्रेशर नहीं करना। सारी चीजें, वो डिसीजन मेकर अच्छी होगी तभी तो आपने चूज करा ना उसे। शी मस्ट बी बिल्कुल। एट अ गुड प्लेस इन हर लाइफ। वो हम्म। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी प्लेस पे है, तभी आप लोग उसे अपने घर पे लेके आए हो। राइट? सो रिस्पेक्ट दैट, यू नो, बेसिक रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ रिस्पेक्ट इज इंटैक्ट, रेस्ट शी कैन मैनेज। तो वो चीज आई थिंक हर पार्टनर को ध्यान रखनी चाहिए कि हम्म। हम, पता है होता क्या है, हमें जो अभी मुझे समझ में आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि सम पीपल वांट अ वर्किंग गर्ल। हम्म। कि जब लड़की देखने जाएंगे तो हमें वर्किंग चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे देंगे हमें घर पे काम कराना, हमें ना वर्किंग, हमारे जब घर पे आ जाओगे तब हम जॉब नहीं कराएंगे। लेकिन चाहिए वर्किंग। आप समझ रहे हो? द कॉम्प्लिकेशन इज, हाँ जी। देन यू शुड गो फॉर अ होम मेकर ओनली ना। लेकिन हम्म। नहीं, चाहिए होम मेकर नहीं, चाहिए वर्किंग। ये वर्किंग। जब आओगे, देन यू शुड नॉट बी। तो तो आपको काम अब नहीं वो करना। लड़की तो कंफ्यूज होगी ना, वो लड़की तो बिल्कुल। कंफ्यूज होगी ना, व्हाट डू दे वांट। एंड हम्म। एट टाइम शी इज नॉट इवन अवेयर, आई टेल यू व्हाट। सब हाँ में हम्म। हाँ, सबमिसिव, अग्री। हम्म। इवन पेरेंट्स अग्री, जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया होता है, पढ़ाया है दे बिल्कुल। अग्री। हम्म। वो कहते ठीक है, एज दे से यू हैव टू फॉलो, सो व्हाट इज हम्म। लेफ्ट विद द गर्ल, यू नो? तो अच्छा। शी इज जस्ट फॉलोइंग फॉलोइंग फॉलोइंग, सो एटलीस्ट फॉलो कुछ अच्छा करा लो फिर। बिल्कुल। तो वही बात है कि इन लॉज के साथ साथ आई थिंक उससे भी ज्यादा एक हस्बैंड का या पार्टनर का बहुत मेजर रोल है कि वो अपनी वाइफ को बहुत। कैसे खुश रखे, उसे नर्चर करे, उसे एक पैम्पर करे, और वही है जो सबसे रख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने बोला कि उसको रेस्पेक्ट दे, जो उसके चॉइसेस हैं, जो उसके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जो उसकी बातें हैं, उसकी कन्वर्सेशन है। सो दैट जो हम ये बात कर रहे हैं एंजाइटी की, जो हम बात कर रहे हैं कि एंजाइटी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वुमेन के ऊपर होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो घर में आने के लिए हो, चाहे वो एक बेबी को टेक केयर करना हो, बच्चे बिफोर यस। प्रेगनेंसी भी एंजाइटी होती है। इसका ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज आज का सेशन हमारा बहुत यस। लंबा हो हाँ। गया है। हाँ। तो इन हाँ। सब में यस। आई थिंक सबका वही है। मैं हम हमारी फील्ड में ना हम बात करते हैं बार बार, टीम वर्क की बात करते हैं। तो जैसे एक सिस्टम होता है ना, स्पेशल फील्ड में आपको ओटी भी चाहिए, आपको स्पेशल एड भी चाहिए, आपको डॉक्टर्स भी हाँ। चाहिए। वैसे हर एक एरिया में ना आपको इन लॉज भी चाहिए, आपको स्पाउस भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, मदर भी चाहिए। तो टीम वर्क के साथ ये एंजाइटी इशू भी ना हम इसे टैकल कर सकते हैं। क्या कहते हो रिचल जी आप? राइट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आप खुद ही हो। सारी टीम लग एब्सोल्युटली। जाएगी, अगर आप सेल्फ डाउट रखोगे ना, नहीं हो बिल्कुल पाएगा। सो बिल्कुल। फर्स्ट टीम बिल्कुल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी कहते हैं लाइफ का सीईओ तो आप खुद हो। बिल्कुल। अगर टीम है नहीं है, सीईओ नोज हाउ टू गेट द वर्क डन। राइट? तो बिल्कुल। आप अपने सीईओ खुद हो। आप अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम्म। डिसीजन मेकिंग पे डाउट मत करो। हम्म। अच्छा है बुरा है कोई बात नहीं, आप लो डिसीजन, विल बिल्कुल। फिगर इट आउट। तो जो बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग है ना, वो एंग्जाइटी के साथ कोरिलेट करता है। हम्म। बहुत सारी चीजें करती हैं, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज दैट आप क्या अपने घर में डिसीजन बना रहे हो, ले पा रहे हो, आपके डिसीजंस का रिस्पेक्ट होता है, या आपको हम्म। कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, यू नो, देन यू फील बैड अबाउट इट कि आई बिल्कुल। डोंट हैव अ से। तो हम्म। decision making is the major thing in having doubts on self. Then out of that comes fear. You get scared on speaking, and then you हम्म। become submissive, and then anxiety persist. फिर वो रहती है। हम्म। बिल्कुल। चलिए, तो इतनी सारी बातें आज हमने ऋचा जी आपसे की कि सेल्फ अवेयर, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद को बिल्डअप करना चाहिए, और आज के सेशन में भी हमने वुमेन के बारे में बात की और यही जाना कि सबसे पहले आप अपने खुद के सीईओ, अपनी लाइफ के, अपनी हेल्थ के, अपने करियर के लिए। तो खुद को बिल्डअप करना, खुद को रिस्पेक्ट देना ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे आपके दुनिया, अगर इन लॉज हैं, आपके थोड़ा सा वर्क स्पेस है, तो वो आपको पहले देगी। पर फर्स्ट स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ ना। लेकिन हम डेफिनेटली। अप्रूवल्स लेंगे तो डाउट में ही रहेंगे। सो स्टॉप टेकिंग अप्रूवल्स, आई थिंक। लेट्स नॉट टेक बिल्कुल। अप्रूवल्स एनी मोर। बिल्कुल। राइट। चलिए, तो इतनी सारी बातों के साथ सेशन वाइंड अप करते हैं ऋचा जी।
श्योर। ऑल राइट। चलिए, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपको सेशन कैसा लगता है और भी टॉपिक्स पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस। थैंक यू ऋचा जी फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू ऋचा जी।